हेलो स्टूडेंट्स, आचार्य एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़े। हम ये पढ़े कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है, उपधन सर्ग। और उपसर्ग की परिभाषा पढ़े कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। इसके बाद हम लोग उपसर्ग के भेद पढ़े। तो उपसर्ग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं और सामान्यतः 4 भेद होते हैं। कल हम लोग 3 भेद को ही पढ़े, हिंदी का उपसर्ग, उर्दू का और संस्कृत का। इसके बाद सामान्यतः में एक और उपसर्ग अंग्रेजी का उपसर्ग होता है जिसको हम लोग नहीं पढ़े। और आज हम लोग चारों उपसर्ग में से जो इम्पोर्टेंट उपसर्ग है उस चारों को पढ़ेंगे। इसके पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा ट्रिक पढ़ेंगे जो उपसर्ग पहचानने की ट्रिक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसके ट्रिक को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक शब्द लिए, अदृश्य। ये पहचानने का काम यहाँ करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा उपसर्ग वाला शब्द है और कौन नहीं है। तो चलिए पहला शब्द लेते हैं, अदृश्य। अदृश्य। और दूसरा लेते हैं, अनोखा। अब देखने में तो लग रहा है कि दोनों में ही उपसर्ग है इसमें, लेकिन है नहीं। और विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं इसी में। जो नहीं पढ़ा होता है अच्छे से उसको लगता है कि इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है। नहीं, केवल इसमें उपसर्ग है, इसमें नहीं है। कैसे पहचाने हम लोग? इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम अ उपसर्ग जो इसमें लगा है उसको अलग निकालेंगे। अ उपसर्ग को निकाल लिए। इसके बाद देखिए हम कि कौन सा शब्द बच रहा है। ये जो सार्थक शब्द है, क्या इसका अर्थ निकल रहा है क्या? तो चलिए देखते हैं। दृश्य मतलब क्या होता है? दृश्य एक सार्थक शब्द है। दृश्य का मतलब देखना होता है। तो अ उपसर्ग में दृश्य शब्द लगा दिए तो क्या बन गया? अदृश्य। अ उपसर्ग में दृश्य शब्द लगाए तो अदृश्य बन गया। अदृश्य का मतलब क्या? जो विलुप्त हो जाए, जो दिखाई न दे। इस प्रकार हम उपसर्ग को पहचान लिए कि ये उपसर्ग वाला शब्द है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और शब्द है, अनोखा। क्या इसमें अ उपसर्ग लगा है? नहीं लगा है। कैसे पता चला? इसको अ को हटाइए, अ उपसर्ग को निकाल करके यहाँ रखिए। अब पढ़िए, क्या अनोखा कोई शब्द है? नहीं है, ये रूढ़ शब्द है। तो हम अ उपसर्ग लगाए, अनोखा शब्द तो बन गया, लेकिन अलग किए अ को तो कोई अर्थ नहीं निकला, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हम ये पहचान गए कि जिसमें उपसर्ग उसी शब्द में लगेगा जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। अब ये क्या है? उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अदृश्य में उपसर्ग लगा है और अनोखा में उपसर्ग नहीं लगा है। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द लेते हैं एक और समझने के लिए। दूसरा शब्द है दुकान और दुमाता। अब इसको भी हम देखेंगे तो लगेगा कि दोनों में ही 2 उपसर्ग लगा है। और हर उपसर्ग का एक भावार्थ होता है। चाहे कोई भी उपसर्ग हो, सबका भावार्थ होता है। और भावार्थ लगा हुआ उपसर्ग एक सार्थक शब्द में जुड़ता है। अब यहाँ देखने में तो लग रहा है कि दोनों में ही उपसर्ग लगा है। नहीं, अब इस 2 उपसर्ग का मतलब होता है बुरा। दूसरा 2 अर्थ होता है, एक दूसरा होगा, एक दूसरा, और दूसरा क्या हो जाएगा? बुरा। तो हम ये देख लेंगे कि जैसे ही 2 उपसर्ग निकालते हैं पहले वाले से, क्या बचता है? कान। कान। इसका अर्थ मिलाने से भी कुछ अलग ही अर्थ इसका होगा। और दुमाता, इसमें से 2 उपसर्ग निकाले, क्या बचा? माता। दुमाता मतलब क्या? दूसरी माता, बुरी माता। और इसका कान, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? बिना उपसर्ग का शब्द है। और दुमाता क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। अब हम लोग चारों उपसर्गों में पहले उपसर्ग पढ़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग। अब यहाँ उपसर्ग है, उसका भावार्थ है, और इस उपसर्ग से बने शब्द है। उपसर्ग नी। अब नी उपसर्ग का भावार्थ होता है अभाव। और इधर यही नी उपसर्ग डर शब्द से पहले लग गया है तो ये निडर बन गया है। उपसर्ग जब लग जाता है सार्थक शब्द में तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। वैसे ही एक हत्था शब्द है जिसमें नि उपसर्ग लगा है और नि उपसर्ग लगा करके निहत्था शब्द बना दिया गया है। ऐसे ही चौ उपसर्ग है
चौ उपसर्ग का अर्थ होता है चार। अब इधर राहा शब्द में चौ उपसर्ग लगा करके वह नया शब्द बना है चौराहा, वैसे ही पाई शब्द में चौ उपसर्ग लगा करके एक नए शब्द का निर्माण हुआ है चौपाई। फिर अगला उपसर्ग है स। स उपसर्ग का भावार्थ होता है अच्छा, और जैसे ही पूत शब्द में स उपसर्ग लगा है ये नया शब्द बना है सपूत। चेत शब्द में स उपसर्ग लगा कर एक नया शब्द बना है सचेत। अब अगला उपसर्ग है कु। कु उपसर्ग का भावार्थ होता है बुराई। अब चाल शब्द में कु उपसर्ग लगा है कुचाल शब्द बना है। पुत्र उपसर्ग में पुत्र शब्द में कु उपसर्ग लगा है कुपुत्र बना है। इस प्रकार उपसर्ग लगा करके एक नए शब्द के निर्माण की गई है। दूसरा संस्कृत का उपसर्ग है। ये उपसर्ग है, इसका भावार्थ इससे बने शब्द है। आ उपसर्ग का भावार्थ होता है तक या पूर्ण। अब क्रमण शब्द में आ उपसर्ग लगा है एक नया शब्द बना है आक्रमण। तल शब्द में हार शब्द में यहाँ हार शब्द में आ उपसर्ग लगा है आहार बन गया। फिर अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। इसमें मान शब्द में अनु उपसर्ग लगा है एक नया शब्द बना है अनुमान। फिर राग शब्द में अनु शब्द लगा है एक नया शब्द बना है अनुराग। इसके बाद अ उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। गुण शब्द में अ उपसर्ग लग के एक नया शब्द बना अवगुण, वैसे ही शेष शब्द में अ उपसर्ग लगा है एक नया शब्द बना है अवशेष। अगला उपसर्ग उप मतलब क्या होता है समीप। वन शब्द में एक ये उपसर्ग लग करके एक नया शब्द बना उपवन, वैसे ही हार शब्द में उपसर्ग लग के उपहार एक नया शब्द बना। अब हम अगला उपसर्ग लेते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। तो इसमें पहला उपसर्ग है खुश, जिसका भावार्थ है अच्छा। अब वो शब्द में खुश उपसर्ग लगा है, इसका ये अगला नया शब्द बना है खुशबू। वैसे ही दिल शब्द में खुश उपसर्ग लग करके नया शब्द खुश दिल बना है। इसके बाद अगला उपसर्ग है ला। ला का भावार्थ है बिना। अब वारिस शब्द में ला उपसर्ग लग करके अगला नया शब्द बना लावारिस। जवाब शब्द में ला उपसर्ग लग करके नया शब्द लाजवाब बना। ये सब उर्दू के उपसर्ग है, उर्दू के शब्द भी है। अब आगे है सर उपसर्ग। सर उपसर्ग का भावार्थ है मुख्य। अब पंच शब्द में सर उपसर्ग लग करके नया शब्द बना है सरपंच। ताज शब्द में सर उपसर्ग लग करके नया शब्द सरताज बना है। वैसे ही ना उपसर्ग है, ना का भावार्थ है नहीं, और समझ शब्द से पहले ना उपसर्ग लग करके ना समझ बना है। वैसे ही लायक शब्द में ना उपसर्ग लग करके नालायक बना है। अब अगला और आखिरी उपसर्ग है अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें पहला उपसर्ग है डिप्टी। डिप्टी उपसर्ग का भावार्थ है सहायक। अब मिनिस्टर शब्द से पहले डिप्टी उपसर्ग लग करके डिप्टी मिनिस्टर बना है। वैसे ही कमिश्नर शब्द से पहले डिप्टी उपसर्ग लग करके डिप्टी कमिश्नर बना है। दूसरा उपसर्ग चीफ। चीफ मतलब क्या, इसका भावार्थ है मुख्य। जस्टिस शब्द से पहले चीफ लग करके चीफ जस्टिस बना है। सेक्रेटरी शब्द से पहले चीफ लग करके चीफ सेक्रेटरी शब्द बना है। इसके बाद अगला उपसर्ग वाइस है। वाइस का भावार्थ होता है उप। इसके बाद वाइस शब्द चांसलर शब्द से पहले लग करके वाइस चांसलर बना है। वैसे फिर प्रिंसिपल शब्द से पहले वाइस लग करके वाइस प्रिंसिपल बना है। दूसरा उपसर्ग है सब। इसका भावार्थ होता है नीचे या अधीन। यह जज शब्द से पहले लग करके सब जज बना है। फिर कमेटी शब्द से पहले सब उपसर्ग लग करके सब कमेटी बना है। आज ये उपसर्ग कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप बहुत ही अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे पढ़ करके और उपसर्ग पहचानने के ट्रिक को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।